ये हरि मंदिर है जहाँ से विवाद शुरू हुआ है बरसवान में। इस पे हरि मंदिर स्पष्ट लिखा हुआ है। ये इसकी बाउंड्री वाल थी। इस बाउंड्री वाल के अंदर ये मोहल्ला बसा हुआ है जिसे कोट कहते हैं। परकोटे के अंदर होने के कारण इसका नाम कोट है। इस कोट मोहल्ले में ही भगवान कल्की का जन्म होगा, अर्थात इस हरि मंदिर के इस बाउंड्री वाल के अंदर भगवान का जन्म होगा। विष्णु यश उनके पिता होंगे, ब्रह्म यश उनके बाबा होंगे, सुमति उनकी माँ का नाम होगा, 4 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि और कल्की। तो ये कल्की भगवान की जन्मभूमि है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं। भव के भय को हरने के लिए कलयुग में भगवान का जो अवतार होना हमारे पुराणों ने, हमारे मनीषियों ने बताया है, वो संभल की धरती पर बताया है। और संभल की धरती में कल्की अवतार, कलयुग में होने वाला भगवान का जो अवतार है, वो कल्की अवतार के दर्शन आपको करने हैं तो ये है संभल का मुख्य मंदिर। जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापते, जय रमापते। तो वो रमापति, वो भगवान विष्णु जब कल्की अवतार लेंगे, भव के भय को हरने वाले, वंदे विष्णुम भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, सारे लोकों के एक नाथ भगवान जब कलयुग में अवतार लेंगे, उस भविष्य के मंदिर की बहुत समय पहले यहां नींव पड़ चुकी है और ये है संभल का वो कल्की मंदिर। पहले आप सभी दर्शकों की तरफ से, टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों की तरफ से भगवान कल्की के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ महेंद्र शर्मा जी, यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका। जी धन्यवाद। ये मंदिर, इसका महात्म्य बहुत संक्षेप में। इस मंदिर को एक नक्शा है संभल का जो करीब 1000 वर्ष पुराना है, वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। उस नक्शे में इस मंदिर को मनुश्री कल्की मंदिर लिखा है। तो श्री कल्की मंदिर तो भगवान का मंदिर है तो नाम होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ मनु शब्द जोड़ा गया। तो क्या मनु महाराज ने बनवाया था, एक शंका होती है। नहीं तो मनु क्यों लिखा गया? तो ऐसा माना जाता है कि महाराजा मनु ने इसको बनवाया था। अब मनु का कार्यकाल कितना पुराना हो गया तो है। और ये कल्की भगवान का पहला मंदिर है दुनिया में जो बना है। अब बन रहे हैं, लोग बाग बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई नहीं बना। और ये भगवान कल्की का जो विग्रह आप अंदर देख रहे हैं, ये सिर्फ माँ को दिखाई देगा, बाकी किसी को दिखाई, पिता को भी दिखाई नहीं देगा। और भगवान कल्की की 2 पत्नियां होंगी, एक का नाम पद्मा होगा, एक का नाम रमा होगा। तो यहाँ पर पद्मा दिखाई जा रही है जो लक्ष्मी स्वरूपा है। रमा के लिए स्थान खाली है, आप ध्यान से देखेंगे तो रमा के लिए स्थान खाली है। जो आज आप उन्हें वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं, वो उनकी मूर्ति यहाँ लगनी है। अब उनकी अभी तक किसी ने सूरत नहीं देखी तो मूर्ति कैसे बनेगी जी? तो जब सूरत देखी जाएगी, प्रकट होंगी वो। ये आप दिखाइए जरा, मनमीत जी मेरे साथ कैमरे में हैं। ये जो बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पद्मा जी तो दिखाई दे रही हैं, नीचे से सिंहासन देखिए, सिंहासन में आप जगह देखिए। और अगर मूर्ति यहाँ स्थापित है और केवल भगवान कल्की के साथ माता पद्मा को ही विराजना होता तो बीच में और बीच की तरफ उनको विराजा जाता। जाहिर है उनके दाएं तरफ, दाएं हाथ की तरफ भगवान के वो जगह खाली है जहां पर रमा देवी साथ में विराजेंगी। और बताया जाता है कि भगवान कल्की जब अवतार लेंगे तो केवल उनकी माँ उन्हें देख पाएंगी, उनके पिता तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इस रूप में अगर जो भी मनुष्य होंगे वो देखेंगे तो इस रूप में आएंगे। जो भी मनुष्य होंगे उनको किस तरीके से दिखाई देंगे, यहां पर दिखाइए मनमीत जी। ये जो हमारे मनीषी हैं, हमारे वो मनीषी जिन्होंने युग सहस्त्र योजन जो भानु तब लिख दिया जब आज न जाने कितने वर्षों बाद विज्ञान ये कहती है कि हाँ वो दूरी सही है धरती से सूर्य की। और यहां उन्हीं मनीषियों ने बहुत पहले ये देख लिया था कि भगवान जब जन्म लेंगे कलयुग में तो किस तरीके से दिखाई देंगे। अब ये भी कि ये महात्मा तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को पता है कि भगवान कलयुग में अवतार लेंगे तो कल्की नाम से वो जाने जाएंगे। अभी कितना लंबा इंतजार है, अभी घड़े का भरना, पाप के घड़े का, ग्लानी के घड़े का दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। क्योंकि इसके साथ में कुछ और चीजों का अध्ययन करिए। सूरदास का एक पद है, अरे मन धीरज काहे न धरे। उस पे एक
8 लाइनों का पद है वो, उसकी 2 लाइनें बीच की बता रहा हूं मैं। उसमें लिखा है 1,900 से ऊपर, 100 पे शून्य शून्य के भीतर ऐसो जोग जुरे। और मन काहे न धीर धरे। हाँ, मन का है, ये तो पहली लाइन है। तो उसमें 2 लाइन बीच में है कि 1,900 से ऊपर ऐसो जोग जुरे, सहस्र वर्षों व्यापे सतयुग, धर्म की बेल बढ़े। तो वो कल की भगवान का समय बता रहे हैं सूरदास जी अपने पद में। अब इसका अर्थ लगाइए आप, 1,900 ऊपर, 100 से ऊपर, 100 के शून्य शून्य के भीतर, यही समय भगवान कल की का आने का है सूरदास जी के अनुसार। तो जो अभी हम जिस समय में हैं वही समय भगवान कल्कि के आने का है। आगे आने वाला समय यही होगा। तो बहुत दूर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि संभल का महात्म भी बहुत जल्दी से आप बता दीजिए क्या है, कितने कहा जाता है अपने आप में संपूर्ण तीर्थ है। ये तीर्थों का राजा है, ये तीर्थों का राजा है। इसके नक्शे पे स्पष्ट लिखा हुआ तीर्थ राज संभल। और संभल बहुत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता की बात करी जाए तो 4 युगों के इसके नाम है। सतयुग में इसे सत्यव्रत कहा जाता था, त्रेता में इसे महदगिरी कहा गया, द्वापर में इसे पिंगल कहा गया, कलयुग में इसे संभल कहा जाता है। बूढ़ा दे दो, बूढ़ा दे दो। जी जी ठीक है। तो जब इसका नाम सत्यव्रत पड़ा सतयुग में, तो उससे पहले की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है कि एक राजा सत्यव्रत हुए हैं जो विश्वामित्र के शिष्य थे। विश्वामित्र ने उनको सशरीर स्वर्ग भेजने को तैयार हो गए। अनुरोध तो राजा सत्यव्रत का था कि मैं सशरीर स्वर्ग देखना चाहता हूं। तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उनको सशरीर स्वर्ग भेजा। लेकिन देवताओं ने उसके लिए रोक लगा दी कि भाई सशरीर स्वर्ग कोई नहीं आ सकता, ये नियम के विरुद्ध है और इस तरह का प्रयास ना करें। और उन्होंने स्वर्ग में घुसने नहीं दिया और उनको वहां से ढकेल दिया, फेंक दिया, उठा। वो त्रिशंकु वाली जो स्थिति। हाँ। तो वो आके जो गिरे जिस जगह पर, तो उस जगह को त्रिकूट कहा जाता था उस समय में। त्रिकूट नहीं, त्रिकूट। त्रिकूट पर आके गिरे, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु हो गया और उस जगह का नाम सत्यव्रत हो गया। ये सत्यव्रत, सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत। यही वो जगह है जहां आके वो गिरे थे। 3 कोने वाला सिर्फ एकमात्र संभल है पूरे भारत में, कोई भी शहर 3 कोने वाला नहीं है। और ये स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, और महाभारत की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जिस संभल में भगवान आएंगे वो त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। और 3 कोने भी, त्रिकोण भी अनेक तरह से बन सकते हैं, लेकिन त्रिकोण कौन सा होगा? तो बोले जो लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल बसा हुआ होगा। तो आज संबल को देख लीजिए, नक्शा देख लीजिए, त्रिकोण में है। फिर वहां से दूसरा प्रमाण ये दिया है कि जो संबल गंगा और रामगंगा के बीच होगा, गंगा रथ प्रामस्यम क्षेत्रम वयोजनत्र है, जो संबल गंगा और रामगंगा के मध्य होगा वही संबल भगवान कल्कि की जन्मभूमि होगा। तो यहां से आप, उसमें योजन लिखा है, दूरी को आज किलोमीटर में नापते हैं, उस समय में योजन में लिया है। तो 3 योजन की दूरी पर भागीरथी गंगा है, इधर 3 योजन की दूरी पर रामगंगा है। तो गंगा और रामगंगा के बीच में है। फिर 3 योजन विस्तार वाला भी है। इसकी परिक्रमा लगती है हजारों। मैं नहीं बता सकता कि परिक्रमा कब शुरू हुई थी इसकी, लेकिन आज तक ये हजारों आदमी इसकी परिक्रमा लगा रहा है। अब योगी जी के सहयोग से वो रास्ता निश्चित हो गया है, तो हर महीने लगने लगी, लोग बाग लगा। नहीं तो साल में एक बार लगती थी परिक्रमा, दिवाली के बाद चौथ पंचमी। तो जगत का उद्धार करने के लिए तो कल की अवतार संभल में होने वाला है, लेकिन संभल का उद्धार क्या अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है मोदी और योगी राज में? देखिए, मेरे ख्याल में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ये प्रथम सरकार ऐसी है जिन्होंने संभल की तरफ आंख उठाकर देखा। नहीं, संभल की तरफ कोई देखते ही नहीं था। एक घटना याद आती है, जिस वक्त यहाँ पर मुलायम सिंह जी MP थे, तो उस समय में एक व्यक्ति ने मुझे आके बताया कि तुम्हारे मंदिर के लिए एक अखबार में निकली है। मैं क्या अखबार में, मैं तो पता नहीं है। तो उन्होंने अखबार लाके दिखाया मुझे, तो इस मंदिर के लिए 5 लाख रुपए मंजूर हुए थे पुरातत्व विभाग से। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है इसकी, कहाँ से मंजूर हुए, किसने मंजूर हुए, काय के लिए मंजूर हुए। तो उसके बाद में वो पैसे तो आज तक नहीं आए, ना ही मेरे पास कोई व्यक्ति आया, लेकिन पता चला वो कैंसिल हो गया।
क्यों कैंसिल हुआ मैं नहीं जानता आज तक भी। तो कभी भी संभल की तरफ नजर उठा के किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखा। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने संभल के कुछ मंदिरों का उद्धार करा है। इस मंदिर की बाउंड्री वाल योगी जी के द्वारा बनवाई हुई है, बोर्ड भी लग रहा है बाहर उनके नाम का। आज भी कुछ काम चल रहा है, यज्ञशाला बन रही है, लेट्रिन बाथरूम बन रहे हैं, कुछ काम अब भी चल रहा है। संभल की सुध लेने वाला कोई नहीं था। यहाँ परिक्रमा का रास्ता हो या इस मंदिर की बाउंड्री वॉल, जो काम किया है योगी जी ने किया है। और ये वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इसको होते हुए यहां पर जब जिस सरकार ने जो किया उसको उन्होंने अनुभूत किया है, और वो बता रहे हैं कि ये मेरा अपना अनुभव है, किसी से सुनकर नहीं बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए अगर आप आशीर्वाद दे दें, एक स्वस्ति वाचन कर दें, उनको आशीर्वाद दे दें, तो इस परम महत्वपूर्ण जगह से उनको आशीर्वाद बहुत अच्छा लगेगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऊपर नाम देखिए इसका। ये नक्शा है, यही नक्शा आप बता रहे थे कि ये त्रिकोण है, बिल्कुल वैसा ही त्रिकोण है जैसा लक्ष्मी यंत्र में त्रिकोण होता है, मतलब एकदम इक्वी लेटरल ट्रायंगुलर जिसको आप कहते हैं, सम त्रिबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कह लें, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल वैसा ही ये दिखाई दे रहा है जी। इसका नाम देखिए। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987। अब ये हरि मंदिर है जहां से विवाद शुरू हुआ है वर्तमान में। इस पे हरि मंदिर स्पष्ट लिखा हुआ है। ये इसकी बाउंड्री वाल थी। इस बाउंड्री वाल के अंदर ये मोहल्ला बसा हुआ है जिसे कोट कहते हैं। परकोटे के अंदर होने के कारण इसका नाम कोट है। इस कोट मोहल्ले में ही भगवान कल्की का जन्म होगा, अर्थात इस हरि मंदिर के इस बाउंड्री वाल के अंदर भगवान का जन्म होगा। विष्णु यश उनके पिता होंगे, ब्रह्म यश उनके बाबा होंगे, सुमति उनकी माँ का नाम होगा, 4 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि और कल्की। तो ये कल्की भगवान की जन्मभूमि है। इधर चले जाइए तो भागीरथी है 3 योजन की दूरी पर, इधर चले जाइए तो रामगंगा है 3 योजन की दूरी पर, और सारे तीर्थों की लिस्ट ये लिखी हुई है। 19 कूप, 68 तीर्थ, 19 कूप में ही संबल बसा हुआ है। ये मंदिर है जहां इस वक्त आप खड़े हुए वर्तमान में, इस पर लिखा होगा मनु श्री कल्की मंदिर। मनु श्री कल्की मंदिर, इसलिए मैंने बताया कि ये महाराजा मनु ने बनाया है, और नहीं तो मनु लिखने का मतलब हरिहर मंदिर के दक्षिण की तरफ मनु श्री कल्की मंदिर है। ये नक्शा बता रहा है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये त्रिकोण में बसा हुआ संभल इसमें दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बताया जाता है भगवान कल्की जहां अवतार लेंगे, उनकी माता और पिता का नाम क्या होगा, कैसे उनके 4 भाई, उनके नाम क्या होंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही बाकी जगहों पर क्या है वो भी बताया गया। और आप पंडित जी एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ परकोटा दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसे कोट क्षेत्र कहते हैं। कोट क्षेत्र के भीतर ये हरिहर मंदिर है, और इसी जगह को लेकर ये विवाद फिलहाल आप जो अभी ताजा आपने डिस्प्यूट सुना और अभी जो चल रहा है वो इसी जगह को लेकर है। ये है वो त्रिकोणीय संभल क्षेत्र। बहुत धन्यवाद पंडित जी इतने विस्तार से और ये नक्शा हमको दिखाने के लिए। इतना पुराना शक संवत 987 का बना हुआ ये नक्शा, और इसमें पूरे कूपों का वर्णन है। रेवा कुंड, सिंह गोदावरी, रसोदा कूप, गोमती, भविष्य गंगा, कृष्ण मोचन, मनोकामना, मध्यमावती, पुष्पदंत, आकार्य मोचन, आदि गंगा, गुप्तार्क, रत्न युग, चक्र पाणी, सीप द्वीप, मोदा तीर्थ, महाहीन, मिसंध्या, भागीरथी, भास्योदरी, भद्रकाश्रम, अनंतपुर, अन्य आश्रम, देवखाट, विष्णुखाट, यज्ञकूप, ये तमाम कूपों का वर्णन है। धरणी वाराह कूप, ऋषिकेश कूप, पाराशर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विषु कूप, शौनिक कूप, वायु कूप, यमाद्विज कूप, अकर्म मोचन, मृत्युंजय कूप, व्हील कूप, सप्त सागर कूप, और आगे प्रिंटिंग में कुछ ऐसा स्पष्ट है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। सारे कूपों और तीर्थों का ये वर्णन, 19 कूप और 68 तीर्थों के वर्णन समेत ये पूरा नक्शा, ये बहुत बेशकीमती नक्शा है। इसको दिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये कूप है धरणी वाराह कूप। धरणी वाराह कूप, ये मतलब हरिहर मंदिर के एकदम सामने जो है वो धरणी वाराह कूप है। जरा सी पेड़ियों के साइड में है। किसके? यहाँ पे पेड़ियां हैं। हाँ, ये सीढ़ियां हैं यहाँ। हाँ, इन सीढ़ियों के बराबर में है धरणी वाराह कूप। धरणी वाराह कूप मतलब उस आज जहां पर मस्जिद ये लोग कहते हैं कि है, वहां पर एकदम सामने जिसको ढक दिया गया है वो उससे एक लोहे की शीट से ढक दिया गया है, वो धरणी वाराह कूप है। ये अंदर है यज्ञ कूप, अंदर यज्ञ कूप है, और ये
अर्क मोचन कूप है, हाँ। अकर्म मोचन कूप, अकर्म मोचन, अकर्म मोचन कूप है यहाँ, और ये है मृत्युंजय कूप पीछे की तरफ, जी। और यहाँ पे है सोनु कूप, वायु कूप, कृष्ण कूप। कृष्ण को भी यहाँ आ गया मंदिर, इस कल की मंदिर के बाहर। कल की मंदिर के बाहर आ गया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये इसके सामने है, ये है कल की मंदिर हाँ, क्योंकि इसके सामने। जी जी जी, ये इतने विस्तार से बताने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से आप मनमीत इसको शूट कर लें। हमारे दर्शक इसको जरूर बहुत इत्मीनान से देखना चाहेंगे, तो आप इसको, ये थोड़ा पुराना है और अब ये इसके स्वरूप से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नक्शा अपने आप में ये बताने के लिए बहुत काफी है कि यहां पर असल में क्या था। और ये आजकल में बनाया हुआ मानचित्र नहीं है, ये आप देखिए तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987 का। अब ये डॉक्यूमेंट जाहिर है तब तो ये इन्वेजन्स भी नहीं हुए थे, और तब ये बताने के लिए काफी है कि असल में संभल का मूल स्वरूप और यहां रहने वाले लोगों की संस्कृति का स्वरूप क्या रहा होगा। बहुत धन्यवाद। अब ये नक्शा की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे तो मैं खोल कर दिखाता भी नहीं, इतनी ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अच्छा। इसलिए इसके फोटो कॉपी दिखाता हूँ। तो जो मूल नक्शा है वो भी आपके पास है, लेकिन ये उसकी फोटोकॉपी है क्योंकि वो बहुत जर्जर अवस्था में। बहुत स्थिति खराब है। अब जो आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आने वालों को या श्रद्धा रखने वालों को कुछ मैसेज दूं, तो मैं देना चाहता हूँ कि आखिर कल्कि भगवान ने इस भूमि को क्यों चुना। संभल को ही अपना जन्म जी, जी, स्थान, महत्वपूर्ण बात। बहुत बड़ी बात है। तो भगवान हरि अर्थात विष्णु, विष्णु का सबसे प्रिय स्थान शिव का हृदय है, और ये नक्शा बता रहा है तो ये स्वयं शिव है। अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो शिवलिंग की आकृति आपको दिखाई देगी, तो शिव में ही हरि का वास होता है। इसीलिए हरि हर, जहां हरि भी हो और हर भी हो, निश्चित होंगे। शंकर जी भी हो और विष्णु। तो क्या शंकर जी और विष्णु भगवान का मिला हुआ स्वरूप ही असल में कल की अवतार होगा? नहीं होगा तो वो हरि का ही अवतार, लेकिन विष्णु शिव के तो हृदय में बसते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ? इसीलिए ये शिव के हृदय में बसते हैं। और हृदय, अब आप इसको देखिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मानव खड़ा हुआ है, ये मानव खड़ा हुआ है तो भी तो हृदय के स्थान पे अगर हृदय प्रदेश ये हुआ उसका, ये हृदय स्थल हुआ, ये हृदय है। हाँ। हरि मंदिर जैसे हम बोलते हैं, ये हृदय है संभल का। संभल का हृदय है हरिहर मंदिर क्षेत्र, वो कोट क्षेत्र, और वहीं पर भगवान का अवतार होगा। नक्शे के साथ महत्वपूर्ण बातें पंडित जी आपने बताई हैं, बहुत धन्यवाद। भगवान की सेवा करते हुए हम सब की अर्जी भी लगाते रहिएगा उनके चरणों में। प्रणाम आपको।